Good morning, students. This is the second part of the Iron Age civilization. We have done Vedic culture, different civilizations we have discussed. We have done the social condition, and I was doing the society. So, children, this is the second part. Good morning to you. I'm your Sita ma'am, again in front of you with the second part of the Iron Age civilization. The society was divided into four varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. Brahmin looked after the religious matters, and Kshatriyas protected the people from internal and external harm. The Vaishyas were the cultivators and the craftsmen. The Sudras were the laborers who served the above three classes. So, here, children, again, the society, as I was telling you, can be divided into four parts. Okay. First, the Brahmins. The Brahmins looked after the religious matters. Here you will write Brahmins and then you will write what they looked after. They looked after the religious matter. मतलब वो ब्राह्मण्स लोग पूरे जो रिलीजियस मैटर्स है, यानी कि जो पूजा पाठ है, जो देश के संबंधित जो भी कार्य होते हैं पूजा से रिलेटेड, राजाओं के द्वारा जो करवाए वो जाते हैं, वो ब्राह्मण्स करते थे. उसके बाद आते हैं क्षत्रियास. यहाँ पे क्षत्रियास लिखना है एंड उनके पॉइंट्स. क्षत्रियास क्या करते थे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेफ्टी का ध्यान रखते थे. इंटरनल भी कोई युद्ध ना हो, एक्सटर्नल भी कोई हम पे उन पे अटैक ना करे राजा पे. तो राजा पे अटैक करते हैं तो एज अ वॉरियर, एज अ योद्धा वो लड़ते थे. क्षत्रिय हैं वो. क्षत्रिय मतलब क्षेत्र की रक्षा करने वाले. ओके. देन उसके बाद वैश्यस, जो कि क्राफ्टमैन्स या ट्रेडर्स होते थे, यानी कि कुछ भी काम, जो काम वो लोग करते थे उनको वैश्यस बोलते थे. ओके. वैष्णव या वैष्णव मतलब एक काम जो वो कर रहे हैं, जैसे कि फार्मिंग है, जैसे ट्रेडिंग है, ये सब. उसके बाद आते हैं शूद्रस. शूद्रस सर्व द अपर थ्री क्लास, यानी कि ये जो तीन क्लास हैं इनके यहाँ वो चाकरी करते थे, है ना. तो इस तरह से सोसाइटी चार क्लासेस में डिवाइड थी. शुरू में तो ये तीन ही थी, फिर बाद में वैश्यस के बाद शूद्रस भी आए एंड ये तीनों क्लासेस में जाके काम करते हैं. द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्नर्स हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशन. शुरू में क्या होता था, अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी कास्ट चेंज कर सकता था, कोई भी जाति वगैरह चेंज कर सकता था, कोई भी किसी से शादी कर सकता था, उसको किसको जिसको जिसको जो पसंद आता था वो उससे शादी कर सकता था, ऐसा था. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बंद होती गई लेटर वैदिक पीरियड में. लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा वो लोग नहीं करते थे. लेटर वैदिक पीरियड में रेस्ट्रिक्शंस था, रिजिडनेस थी, और रिजिडनेस के कारण कोई भी एक कास्ट से दूसरे कास्ट में चेंज नहीं. यहाँ पे तो कास्ट भी चेंज होता था, रिलीजन भी चेंज होती थी, एंड इसके साथ साथ वो लोग ये भी चेंज करते थे, क्या बोलते हैं, ट्रेडिशंस भी चेंज कर लेते थे. यानी कि वो क्या उसको बोलते हैं, ट्रेड भी चेंज कर लेते थे. तो इंटरमिंगल, इंटर मैरिज, इंटरकास्ट सब था, जो कि पहले नहीं था, है ना. इन सब के बीच में पहले नहीं था, ये बाद में एक धीरे धीरे आते गए. यहाँ पे देखिए काफ़ी आगे चला गया था बेटा वीडियो, उसको मैं यहाँ लेके आई हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी. उसके बाद आता है कि यहाँ पे देखिए, बट लेटर वैदिक पीरियड में ये सब धीरे धीरे हटते गया और वो हेडिट्री बनता गया. हेडिट्री मतलब रिजिडनेस आती गई. रिजिड यानी कि एक कास्ट जो है वही पूरे आने वाली पीढ़ियाँ भी वही कास्ट फॉलो करेगी, वही रिलीजन फॉलो करेगी, और वही वर्णा यानी कि काम भी वही करेगी. नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और वर्णा. न कास्टिज्म चेंज करना अलाउ था, न वर्णा अलाउ था. वर्णा यानी कि जो सिस्टम होते हैं मतलब ऑक्यूपेशन के, वो भी अलाउ नहीं था. But there were many areas like northeast where social and economic differences were not very sharp. Even influence of the priest was limited. कुछ इलाकों में नहीं था. नॉर्थ में प्रीस्ट भी इतने ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, और कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा था. उपनिषद्स ऑफ मैंस लाइफ डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम्स. यहाँ पे एक मान लिया जाता था
कि एक इंसान 100 साल जीता है। तो यहाँ पे 0 to 1st ईयर में 0 to 25 ईयर्स में वो गुरुकुल में बिताएगा। ओके, जो कि ब्रह्मचार्य आश्रम कहलाता था। ओके, उसके बाद आता है 25 to 50 वो गृहस्थ आश्रम फॉलो करेगा, यानी कि शादी ब्याह बच्चे घर संभालना उन सबको। तो ये ब्रह्मचार्य या क्या बोलते गृहस्थ आश्रम संभालना, ब्रह्मचार्य नहीं है ये। यस, ब्रह्मचार्य गुरुकुल सिस्टम को बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम बोलते हैं इसको। किसको? जब वो एजुकेशन के बाद अपनी शादी कर लेता है, गृहस्थ आश्रम संभालता है। थर्ड आता है कि वानप्रस्थ आश्रम, जब वन में जाना, उनके शादी वादी हो गई, बच्चे उच्चे संभल गए, अब उनके बेटे लोग अच्छे से संभालने लग जाते हैं, तो 50 to 75 की एज में एक इंसान वन में रहेगा, सारे विधि विधान सीखेगा, किसी ऋषि के अंडर रहेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा कि कैसे वन में रहना है। उसके बाद 75 to 100 में मान लिया जाता है कि वो सन्यासी जीवन जिएगा, तो उसको सन्यास आश्रम भी बोलते हैं। सो इस तरह से आश्रम सिस्टम हमारे देश में प्रिविलेंट था। और गृहपति होते थे, गृहपति यानी कि घर का एक मुखिया होता था, जो वही अपने हिसाब से पूरे फैमिली को चलाएगा और उसकी फैमिली उसी हिसाब से चलेगी, उसको गृहपति बोला जाता था। अब फैमिली जब राज्य में सोशल कंडीशन ऐसा था, तो ऑक्यूपेशन क्या था, लोग क्या करते थे, तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। मैं हमेशा बोलती हूँ पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो एग्रीकल्चर जो मेन ऑक्यूपेशन था। पीपल यूज टू प्लाउ विच वेवर पुल्ड बाय द ऑक्सन, ऑक्स की यूज़ करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इरीगेशन को बहुत महत्व दिया गया था, वेल कैनाल्स एंड लेक्स थे, वीट बार्ली राइस बीन्स इस सब को प्रोड्यूस किया जाता था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, जो कि काउ बुल एंड शीप गोट्स वगैरह थे, है ना, तो ये इन सबको भी पाला जाता था, ये भी एक काम था। उसके साथ साथ डॉग्स भी थे, है ना। द आर्यंस वर इंट्रोड्यूस हॉर्सेस इन इंडिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बेटा, आर्यंस इस समय पे, ये जो आर्यंस हैं ये इंडिया में प्रवेश किए थे सेंट्रल एशिया में। माना जाता है कि जो वैदिक काल है, अर्ली वैदिक पीरियड, ये आर्यंस के आने पर स्टार्ट हुआ, जो कि माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे और अपने साथ घोड़े लेके आए। इंडिया में घोड़े कभी नहीं थे, ये आर्यंस के द्वारा लाए गए थे। डिस्कवरी ऑफ आयरन प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्गर टूल्स। आयरन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल्स बने, जैसे प्लाउ, सिकल, सोवेल, स्पेड, एक्स, नेल्स एंड टोंग्स। ये चिमटा, फिर सॉड, वो सिक्कल, फावड़ा, ये एक्स, आरी, सॉ, ये नेल, सब चीज़ें बनी। जिसके साथ साथ इन सब के साथ साथ कुछ पॉटरी, वीविंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी, इस टाइप के भी काम किए जाते थे। तो इस तरह से आयरन एज में से ज़्यादा आयरन की इस्तेमाल भी होता था, प्लस पॉटरी भी बनाते थे लोग, वीविंग करते थे, कारपेंट्री करते थे, ज्वेलरी मेकिंग करते थे। तो इस तरह से काफ़ी कुशल आर्यंस माने जाते थे, एक्सपर्ट इन ट्रेड, दे वर गुड ट्रेडर्स। Then the trade was mainly carried on land and they used barter system. barter system के बारे में बता चुकी हूँ कि एक हाथ लेना तो दूसरे हाथ देना। and cow was the standard unit of value. ज़्यादातर काव की भाषा में ही बात की थी कि एक गाय के बदले इतना गेहूँ मिलेगा, या 5 बोरे गेहूँ के बदले में एक गाय मिलेगी, समथिंग लाइक दिस। सो इस तरह से रखा जाता था। उसके बाद रिलीजन में क्या होता है, द अर्ली आर्यंस वर्शिप्ड गॉड रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ नेचर। नेचर को बहुत माना जाता था, नेचर ही भगवान का रूप मानते हुए। इंद्र वॉज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ थंडर, वायु द गॉड ऑफ विंड, पृथ्वी द गॉड ऑफ अर्थ, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, सूर्य द गॉड ऑफ सन गॉड। इस तरह से भगवान को माना जाता था कि सूर्य जो है कि वो मेन सन गॉड है, देन थंडर वायु गॉड ऑफ
थंडर है, वायु द गॉड ऑफ विंड है, पृथ्वी द गॉड ऑफ अर्थ है। तो इस तरह से सारे जो नेचर को ही गॉड माना जाता था। घी, मिल्क, घी, ग्रेन्स, इन सब से पूजा की जाती थी, यज्ञ होते थे। और जो आर्यंस डिड नॉट बिल्ड टेम्पल्स, टेम्पल्स इस समय में नहीं माने जाते थे, सिंपल हवन करना ही पूजा माना जाता था। धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में यज्ञ के साथ बहुत एक्सपेंसिव लगने लगे थे और लोगों को नेचुरल गॉड के साथ साथ कुछ नए भगवान आ गए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, राम एंड कृष्ण को भी लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलने लगा। द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द ब्राथ ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुज़म। ब्राह्मणिज्म बहुत चल रहा था, लोग ब्राह्मणिज्म को बहुत बढ़ावा देते थे एंड हिंदुज़म इसी से स्टार्ट हो गया था। अब अचीवमेंट, इस समय पे क्या क्या हुए, क्या खास बात हुई। द वैदिक कल्चर लिटरेचर सोज द लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ आर्यंस इन द फील्ड ऑफ साइंस। ऐसा माना जाता है कि काफ़ी साइंस की चीज़ें इस समय ईजाद हुई, जैसे द आर्यंस knew the use of iron, the use of making stronger tools and weapons, that helped in clearing forest and spreading agriculture. Craftsmen like carpenters, blacksmiths, tanners were able to develop their craft with better tools. So iron के साथ साथ काफ़ी चीज़ें आयरन की आने लग गई, जैसे स्पीयर हेड है, सॉर्ड है एंड द शील्ड है। ये जो आयरन की जो युद्ध करने की सामग्री है एंड स्पेशली एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड वॉर इम्प्लीमेंट्स वेर डन, इनको बेहतर और बेहतर किया गया। मैथमेटिक्स में काफ़ी ये हुई, स्पेशली गणित बोला जाता था उस वक्त। अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है एंड एल्जेब्रा है, सोचिए ये सब उसी वक्त हो गया था। एंड यहाँ तक कि जीरो का नॉलेज जो था वो वैदिक कल्चर के लोगों को पता था, वैदिक एज के लोगों को पता था। दे हैव टू कैलकुलेट द लार्ज नंबर्स एंड दे न्यू द डेसिमल्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सब मालूम था, अंडर रूट। एस्ट्रोनॉमी जो कि फेवरेट सब्जेक्ट था आर्यंस का। एस्ट्रोनॉमी यानी मतलब नक्षत्र वगैरह की गणना और पहले से ही बताना कि जैसे राहु, मंगल, शनि किस हाउस में है, क्या बोल रहे हैं, तारे क्या बोल रहे हैं, नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, अब क्या होने वाला है। सो ये आर्यंस का फेवरेट सब्जेक्ट था। और दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ द हेवनली बॉडीज़, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि सारे प्लैनेट्स की जानकारी थी, उनको पढ़ते थे। मूवमेंट ऑफ सन, मूवमेंट ऑफ अर्थ, इस पे विशेष आर्यन स्पेशल फोकस करते थे एंड वो पहले से ही बता पाते थे कब सोलार एक्लिप्स होगा, कब लूनार एक्लिप्स होगा। तो इतने ज़्यादा आर्यंस ने वैदिक कल्चर के साथ साथ इतने सारे एडवांसमेंट भी दे सकते रहे। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ये लोग काफ़ी एडवांस थे, है ना। तो एक और बात, द वैदिक कल्चर प्रूव्स दैट द वैदिक सिविलाइजेशन वाज एडवांस, जो कि मैं बता रही थी कि वैदिक बहुत एडवांस लोग थे। द पीपल लेड अ हैप्पी एंड सिंपल लाइफ, सिंपल लोग रहते थे, कपड़े पहनते थे कॉटन के, वूल के, स्किन्स ऑफ एनिमल पहनते थे, दे वोर ऑर्नामेंट्स, हाँ, एंड मधु पीते थे, सूरा एक और सोमरस पीते थे। इस टाइप की ड्रिंक्स होती थी उस ज़माने में, जैसे आजकल हम लोग पेप्सी, कोको कोला पीते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे, जैसे फ्लूट, रैम्प एंड हार्प एंड चैरियट रेसिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें होती थी। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में कुछ नहीं होता था, उस ज़माने में भी म्यूज़िक था, उस ज़माने में डांसिंग थी, उस ज़माने में रेस होते थे, उस ज़माने में भी ड्रिंक्स होते थे, उस ज़माने में भी कपड़े पहने जाते थे, उस ज़माने में भी मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती थी। सो सारी चीज़ें होती थी। तो कल्चर धीरे 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 चेंज होते गया समय के साथ। वैदिक कल्चर से अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा रफ़ और आज के डेट में मैं बोलती हूँ इतना रफ़ वैदिक कल्चर हो गया है। हम लोगों के कल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलूँगी कि सभ्यता कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है और हम जो हैं डेवलपमेंट के नाम पे या एडवांसमेंट के नाम में अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, अपने आचरण को छोड़ते जा रहे हैं। हाय, टीचर्स को व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजते हैं बच्चे, हाय नहीं होता है मैम, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते मैम, ये होने चाहिए कल्चर। अभी देखिए, आप किसी को बोलोगे ना बेटा आप
अपना व्हाट्सअप नंबर भेजो तो बच्चे लिख के भेजते हैं हाय। हाय इज़ नॉट द थिंग, हाय नहीं होना चाहिए। आप रिस्पेक्ट की लैंग्वेज ये सब जो है वो संस्कृति सभ्यता वो अभी भी हमारी कहीं ना कहीं ख़राब होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत गलत आचरण आते जा रहा है, गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि हम छोटी छोटी सिंपल चीज़ों को समझने ही नहीं देते। समझने जिस दिन हम छोटी सिंपल को चीज़ों को समझने लग जाएंगे, बेटा बच्चों में एंग्जाइटी, गुस्सा, क्रोध, ये नहीं खाऊंगा, वो ऐसे नहीं करूँगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको क्या करना है, ये है वो है, मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी, तो इस टाइप के सवाल हम नहीं करते। तो बेहतर है कि बेटा हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और जीवनचर्या को समझें। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।